नमस्कार बच्चों, 12th क्लास फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं, धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा धारिता बढ़ाने की शर्तों को स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बोर्ड में हर बार पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलो इस सवाल को समझते हैं। इसकी परिभाषा समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र एक दूसरे के क्या है, समान है। तो आप बोलोगे ऐसा संधारित्र जिसमें दो परस्पर समांतर प्लेटें होती हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। तो देखो आपस में परस्पर समांतर प्लेटें हैं, समान एक दूसरे के। तो जब एक दूसरे के समांतर है तो इस संधारित्र को क्या कहेंगे, हम समांतर प्लेट संधारित्र कहेंगे। तो परिभाषा क्या बोलोगे बच्चों कि ऐसा संधारित्र जिसमें दो परस्पर समांतर प्लेटें होती हैं। ऐसा संधारित्र जिसमें परस्पर समांतर प्लेटें होती हैं समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। अब इसका निगमन करते हैं। तो निगमन में क्या पहला पॉइंट में डाल के लिख रहा हूँ, 3 पॉइंट से समझेंगे हम। कितने पॉइंट, इसके 3 पॉइंट बनाएंगे और तीनों पॉइंट से हमको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो पहला पॉइंट देखो यहाँ पे, माना ए और बी समांतर प्लेट की, क्या लिखोगे, माना ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। तो यहाँ लिखोगे माना ए और बी, ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। देखो माना ए व बी समांतर प्लेट, ये समांतर प्लेट संधारित्र की क्या है, 2 प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी लिखोगे, जिनके बीच की दूरी d है। देखो इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, d है। तो जिनके बीच की दूरी क्या है, d है। दोनों प्लेटों के मध्य लिखोगे, दोनों प्लेटों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। इतना आपका एक पॉइंट यहाँ तक खत्म हो जाता है। समझ में आया बच्चों कि क्या लिखना है। माना ए व बी 2 समांतर प्लेट संधारित्र हैं, है ना। माना ए व बी 2 समांतर प्लेट संधारित्र हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, d है। जिनके बीच की दूरी d है, जिन्हें के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। जिन्हें के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, जिनका क्षेत्रफल ए है। क्या बोलोगे, जिनका क्षेत्रफल ए है। ये एक पॉइंट खत्म हो जाता है हमारा, जिनका क्षेत्रफल क्या है, ए है। अब दूसरा पॉइंट लिखोगे। दूसरा पॉइंट कैसे लिखना है, जब प्लेट ए को +q चार्ज दिया जाता है। लिखोगे, जब प्लेट ए को +q चार्ज मतलब आवेश, है ना, +q आवेश दिया जाता है, +q आवेश दिया जाता है। जब तो क्या लिखोगे, तो प्रेरण के कारण, थोड़ा मैं लग तो
प्रेरण के कारण, तो प्रेरण के कारण है ना, तो प्रेरण के कारण जब प्लेट ए को +q चार्ज दिया जाता है तो प्रेरण के कारण प्लेट बी के आंतरिक तल पर, प्लेट बी के आंतरिक तल पर, देखो प्लेट बी के आंतरिक तल पर क्या -q चार्ज, इसको आवेश भी बोल सकते हैं, -q चार्ज, -q आवेश तथा बाह्य तल पर +q चार्ज, इसको आवेश लिख लेते हैं हम, +q चार्ज वितरित हो जाते हैं, +q चार्ज वितरित हो जाते हैं। देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको, देखो यहाँ पे समझना है कि देखो प्लेट बी के आंतरिक तल पर -q चार्ज तथा बाह्य तल पर +q चार्ज क्या हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं, है ना, क्या हो जाते हैं, बाह्य तल पर +q चार्ज क्या हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। फिर से समझना है सेकंड पॉइंट क्या, जब प्लेट ए को +q चार्ज दिया जाता है तो प्रेरण के कारण प्लेट बी के आंतरिक तल पर -q चार्ज तथा बाह्य तल पर देखो ये आंतरिक तल है और ये बाहर वाला तल है, तो हम इसको बोलते हैं बाह्य तल। कौन सा बोलते हैं, बाह्य तल। तो प्लेट बी के बाह्य तल पर -q चार्ज वितरित हो जाते हैं, है ना, बाह्य तल पर कौन सा चार्ज वितरित हो जाता है, +q चार्ज वितरित हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट क्या आएगा, लिखोगे क्योंकि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से होता है, जिसके कारण प्रेरित +q चार्ज पृथ्वी पर चले जाते हैं तथा प्लेट बी पर -q चार्ज, हम इसको लिख सकते हैं आवेश शेष रह जाता है। फिर से समझना इस पॉइंट को, क्योंकि प्लेट बी का संबंध किससे होता है, पृथ्वी पर होता है, और प्लेट बी के बाह्य तल पर कौन सा आवेश है, +q चार्ज है। जब प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से होता है तो पृथ्वी से होने के कारण जो +q चार्ज है कहाँ पर चले जाते हैं, पृथ्वी पे चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं, पृथ्वी पे चले जाते हैं। तो ये आपको 3 पॉइंट में इसको समाप्त करना है। कितने पॉइंट में, 3 पॉइंट में इसको समाप्त करना है ना। तो कैसे बोलोगे इसकी भी, पहला पॉइंट है, माना ए व बी दो समांतर प्लेट संधारित हैं, जिनके बीच की दूरी d है, जिनके परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, जिनका क्षेत्रफल a है। सेकंड पॉइंट, जब प्लेट ए को +q चार्ज दिया जाता है तो प्रेरण के कारण प्लेट बी के आंतरिक तल पर -q चार्ज तथा बाह्य तल पर +q चार्ज वितरित हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट आएगा कि क्योंकि प्लेट बी का संबंध किससे होता है, पृथ्वी से होता है, जिसके कारण संपूर्ण +q आवेश कहाँ चले जाते हैं, पृथ्वी पर चले जाते हैं। तो प्लेट बी के आंतरिक तल पर कौन सा चार्ज शेष रह जाता है,
माइनस क्यू चार्ज शेष रह जाता है। इतना आपको लिखना है ना। प्लेट बी पर कौन सा चार्ज शेष रह जाता है, माइनस क्यू आवेश शेष रह जाता है। तो अब लिखोगे यहाँ पे, अब लिखना है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण प्लेट ए पर पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस सिग्मा, क्या आएगा, प्लस सिग्मा। उसी प्रकार लिखोगे माइनस क्यू चार्ज के कारण प्लेट बी पर पृष्ठ घनत्व बराबर माइनस सिग्मा। देखो यहाँ पे प्लेट ए पर, तो प्लेट ए पर प्लस क्यू चार्ज के कारण जो पृष्ठ घनत्व है प्लस सिग्मा है, और प्लेट बी पर माइनस क्यू चार्ज के कारण, प्लेट बी के आंतरिक तल पर कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो इसलिए प्लेट बी पर माइनस क्यू चार्ज के कारण जो पृष्ठ घनत्व होगा माइनस सिग्मा होगा। क्या होगा, अतः दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब लिखोगे यहाँ पे अतः दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये होगी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ लिखोगे जहाँ एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। क्या है यहाँ पे, जहाँ एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है ना। है ना। दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर लिखोगे, दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, तो दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा यहाँ पे, विभवांतर बराबर होता है V बराबर E इंटू डी। विभवांतर किसके बराबर होता है, V इंटू डी के बराबर होता है ना। तो हम मैं साइड में बता दे रहा हूँ, जो विभवांतर किसके बराबर होता है, तीव्रता इंटू दूरी के बराबर होता है विभवांतर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दूरी के क्या होता है, बराबर होता है विभवांतर, है ना। तो हम इसको VD लिख दिए, ED लिख दिए। तो V बराबर E का मान देखो यहाँ पे, एक समीकरण नंबर 1 है, तो यहाँ पे रख दोगे आप, तो यहाँ पे सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, है ना, ये होता है। तब इसका V बराबर सिग्मा, और ये इसका इंटू इधर होगा तो D हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिखोगे परंतु सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A के, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A के। तो V बराबर सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन A, और यहाँ होगा QD,
और के एप्सिलॉन नॉट यदि इस संधारित्र की धारिता C हो तो यहाँ लिखोगे यदि इस संधारित्र की धारिता C हो तो C इजिकल टू बराबर होता है V के। C इजिकल टू बराबर होता है V के। C इजिकल टू बराबर होता है V के। तो C बराबर Q, V का मान लीजिए हमारे पास, तो V की जगह रख देंगे तो Q इंटू डी ए के एप्सिलॉन नॉट। Q से Q हो जाएगा कैंसिल, Q से Q क्या होगा, कैंसिल होगा, ये ऊपर चले जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये बचेगा C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो हम इसको जमा के लिख सकते हैं कि C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। यही हमारा आंसर हो जाता है बच्चों। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आए या कुछ समझ में आया हो सवाल, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बच्चों।